हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो पिछला व्लॉग जो आपने देखा उसमें मैंने बोला था कि अब मैं मटर छीलूंगी और बीन्स को कट करूंगी और इनको करते करते ही मैं अपनी सिस्टर से बात कर लूंगी। तो बात भी हो जाएगी, मुझे बोरियत भी महसूस नहीं होगी और ये काम भी हो जाएगा। तो आज पूरे दिन मेरी मील प्लानिंग चलेगी। तो मील प्लानिंग की ये तैयारियाँ हैं कि भाई सब्जियाँ कट करके मैंने हफ्ते भर की रख देनी है। तो बस यहाँ पे जैसे जैसे मटर छीली थी, बाद में मैंने अपनी सिस्टर को कॉल कर लिया था, वो क्लिप मुझसे छूट गई, शूट हुई नहीं हुई पता नहीं। तो बस ये देखो हो गई थी, बीन्स भी कट हो गई, मटर भी मैंने सारे छील लिए थे। फिर इलू ने बोला कि चलो मम्मी थोड़ी सी देर बाहर चलते हैं। तो बाहर आई थी, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। पास में, हमारे घर के पास ही जो घर है ना, वहाँ पे आम का पेड़ है। अब देखो आम का सीजन आने वाला है, तो देखो इसमें नई नई पत्तियां, फूल आने लगे। अभी कैरी भी लगेंगे और ढेर सारे आम इसमें लगते हैं। कुछ ही दिनों में ना ढेर सारे आम जो है ना वो लग जाएंगे। चलो ये तो रहा पड़ोस वालों का आम का पेड़। मैं दिखाती हूँ अपनी आलू के पौधे। ये देखो आलू, कितने सारे आलू आ गए। वो दिखा रही हूँ आपको क्योंकि गमला छोटा है, तो पता नहीं ये बड़े होंगे नहीं होंगे। मम्मी क्या है कि मम्मी आई थी ना तब जड़ निकल आई थी मेरे आलूओं में। तो वो है ना, मम्मी ने क्या किया, काट काट के गमलों में डाल दी, एक गमले में डाल दी। अब उस एक या दो आलू होंगे जड़ वाले, उनसे इतने आलू निकले हैं ना, इतने आलू। हालांकि इनको निकालना नहीं चाहिए मुझे बाहर, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाती हूँ यार। तो घर पे ही हम ऐसे ना सब्जियां उगा के पैसे भी बचा सकते हैं। ऐसे ही ना थोड़े बड़े बड़े गमले ले आओ, उसमें ना आप जो घर पे सब्जियां आती है ना हमारी, तो उसी से बीज भी हो जाते हैं। प्याज और आलू की जो जड़ें निकलती है, लहसुन में जो जड़ें निकलती है ना, उसको आप गमले में डाल दो तो लहसुन प्याज आलू ऐसे हो जाते हैं। पत्ता गोभी का भी जो डंठल होता है उससे पत्ता गोभी और हो जाती है, और जो बाकी सब्जियों के बीज होते हैं तो उससे सब्जियां हो जाती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ बड़े बड़े गमले लेके आएंगे यार, फिर घर पे करेंगे। तो फिर उतने में मम्मी का कॉल आ गया था। तो जो फली और मैं बीन्स और मटर छीलने से मेरी जो कमर में दर्द हो गया था, तो मम्मी का फोन आया, तो मैंने लेटे लेटे मम्मी से थोड़ी देर बात कर ली। तो वो मेरा जो है ना आराम भी हो गया और मम्मी से बात भी हो गई। तो ये हुआ। फिर ये आ गए थे, तो मैं चाय बनाने आ गई थी किचन में। तो वो जो मैंने नमकीन बनाई थी ना मखाने वाली, मैगी मसाला और डाल के, वो इलू ने भी खाई थी एक कटोरी भर के। तो ऐसे इलू मखाना खाएगी नहीं खाएगी, लेकिन जब मैंने ये सब ऐसे टेस्ट बना दिया ना इसका, तो उसने खा लिए थे। तो फिर हमारे लिए भी हमने ले लिए। और बस ये हमारी चाय हो रही है। चाय इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि टी लवर्स भी हैं अपनी फैमिली में। तो ये चाय देखो उबल रही है और बस छान के लेके जाके हम लोगों ने पी ली थी। अभी क्या है, आजकल गर्मियां हो गई, उतनी सर्दी नहीं है, तो इसलिए फिर भी हम लोग ना थोड़ा सा बाहर ही बैठ जाते हैं। तो बस बाहर बैठ के थोड़ा सा चाय पियेंगे और बस फिर ये जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद मैं अपना जो शाम की जो सफाई होती है वो कर लेती हूँ। ईलू को भी बोल देती हूँ कि आधा एक घंटा अपने फ्रेंड से बात कर ले या खेल ले, फिर उसको पढ़ाई में लगना होता है। तो तब तक मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। और बस फिर आज मुझे पालक वगैरह की भी प्यूरी बनानी थी, क्योंकि पूरी मील प्लानिंग चलती रहती है ना। और टमाटर की भी प्यूरी बनानी थी, क्योंकि मेरे पास डबल हो गए थे टमाटर, इसलिए। तो क्योंकि टमाटर रखे थे, उसके बाद भी हम ले आए थे, तो जो पिछले टमाटर हैं उनकी मैं प्यूरी बना के और रख दूंगी। तो बस ये पालक की प्यूरी की तैयारी हो रही है, इसको ब्लांच करके और ठंडा करके और बस प्यूरी बना के रख दूंगी। तो पालक पनीर, और आधे पालक मैंने रख दिए हैं, ताकि वो होता है ना पराठे और बनाने हो तो उसके लिए, या दाल में ऐसे डालना हो तो कुछ की मैं प्यूरी बना देती हूँ आधे की, और आधे की मैं जो है ऐसे छोड़ देती हूँ। तो 5-5 रुपए की 2 गड्डी आई थी, तो 1 गड्डी की मैं पालक की प्यूरी और 1 गड्डी की जो है ऐसे छोड़ दूंगी, तोड़ के डंठल, और रख दिया है मैंने डब्बे में। तो ये मैं कच्चा दूध निकाल के रख रही हूँ। कच्चे दूध इसलिए निकाल रही हूँ, इसका फेशियल भी कर सकते हैं। तो पार्लर के महंगे महंगे फेशियल से अगर बचना है तो घर पे ही कच्चे दूध से भी फेशियल हो सकता है। तो इसलिए मैंने आधा थोड़ा सा ना कच्चा दूध निकाल के रख दिया है। अब मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की प्यूरी। तो जो पिछले टमाटर थे ना उनको मैं प्यूरी बना दूंगी। हालांकि मुझे 1 हफ्ते की बनानी है, प्यूरी बनी रहती है ना, तो क्या रहता है कि कोई भी आपको टमाटर की प्यूरी वाली कोई पनीर की सब्जी बनानी हुई, या मटर पनीर या शाही पनीर, या कोई भी चीज में टमाटर की प्यूरी डालनी हुई ना, तो ऐसे काम आ जाती है। तो कुछ टमाटर मैंने लिए, धो के पोंछ के ले लो। और फिर क्या करना है, इनको कट कर लेना है। रफली चॉप किया है मैंने, पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले इनकी प्यूरी बना लेनी है मिक्सी में। तो पानी जरा भी नहीं डालना है। तो ये टमाटर मैंने मिक्सी में डाल दिया, इनकी प्यूरी जो है वो मैं बना लूंगी।
तो बस इसमें मिक्सी में बिना पानी के मुझे इसकी प्यूरी बना लेनी है। ऐसी पालक की, टमाटर की और प्यूरी होती है ना, तो पालक पनीर बनाना हुआ या कोई भी हो तो सही रहता है। तो या तो इसको कांच की बोतल में डाल के फ्रिज में रख दो, और अगर और भी ज़्यादा लंबे समय तक आपको इसको रखना है ना, स्टोर करना है, तो फ्रीज़र में डाल के आइस क्यूब कर लो और फिर आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी प्यूरी जो है इसकी बन चुकी है। इसको छान लेंगे क्योंकि इसमें छिलके भी हैं, बीज भी। ये बहुत आसान वाला तरीका है। एक प्यूरी मैं वैसी भी बना के रखती हूँ जिसमें कुछ भी नहीं डालना, पूरा मसाले और करके बना के रखते हैं ना, वो भी मैं करके रख देती हूँ कई बार। तो अभी मैं सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा आज थोड़ा काम ज्यादा आ गया है तो नेक्स्ट डे कभी बनाएंगे, फिर अपना हेल्थ का भी देखना पड़ता है। तो ये सारी प्यूरी को मैंने छान लिया है। तो ये बीज और छिलके रह गए, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको अभी जो सब्जी बनने वाली है मेरे घर पे उसमें मैं डाल दूंगी। तो बस ये प्यूरी तो हो गई हमारी, और इसको अब क्या करना है, हमें पकाना है इस प्यूरी को। तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई पे, और बिना तेल वगैरह के पकाना है, ठीक है। इसको है ना गाढ़ा कर लेना है, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, तो हल्का हल्का ये जब गाढ़ी हो जाएगी ना तो फिर इसको हम आइस क्यूब में जमा देंगे, या फिर आप कोई एयर टाइट कंटेनर में रख दो तो फ्रिज में चल जाती है कुछ दिन, और ज्यादा लंबे समय तक आपको फ्रीजर में रखनी है। ऐसे ही मैंने पालक की प्यूरी बना के रख दी है। तो कभी भी पालक पनीर अगर सुबह सुबह भी बनाना हुआ या रात को भी बनाना हुआ, आप थोड़ा सा थके हुए हो, तो जल्दी से बन जाती है फिर। तो ये देखो टमाटर की प्यूरी देखो आधी हो गई ना, जितनी थी उससे आधी हो गई होगी। तो बस अब गैस बंद कर लिया। अब इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर मैं इसको जो बर्फ जमाते हैं ना उस ट्रे में डाल देंगे, और फिर इसके क्यूब्स बना लूंगी टमाटर के प्यूरी के। और ये देखिए बस मैंने इसमें डाल दिया, और फिर मैं फ्रीजर में रख दूंगी, और फिर नेक्स्ट डे वाला भी दिखा दूंगी आपको शूट करके कि ऐसी हो जाती है। फिर आप इसको लंबे समय तक रख सकते हो फ्रीजर में। तो फ्रिज में रखो तो हफ्ते भर या ऐसे कुछ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी दो तीन दिन में क्या है खत्म कर देती हूँ, क्योंकि कई चीजें बनती है, कभी सुबह भी बनती है सब्जी तो शाम को भी बनती है, तो काम आ ही जाता है किसी ना किसी चीज में। या फिर मैक्रोनी बनानी हो तो उसमें टमाटर की प्यूरी काम आ जाती है, ऐसे करके। तो ये देखिए अब इसको फ्रीजर में डाल दूंगी मैं। तो फिर बस अब खाना बनाते हैं रात का। तो फटाफट से बीन्स कटी हुई थी, तो मैंने क्या किया, और मुझे बीन्स इतनी पसंद है ना बीन्स की सब्जी, तो मैंने आलू भी डाल दी, क्योंकि ईलू को ओनली बीन्स पसंद नहीं है, मुझे सूखी वाली सिर्फ और सिर्फ बीन्स पसंद है, और ककड़ी के साथ भी बीन्स पसंद है। लेकिन ईलू थोड़ा सा बीन्स उतना पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने साथ में आलू भी डाल दिए ताकि ईलू आलू खा लेगी। तो फिर मैंने बीन्स और आलू की सब्जी बना ली, और वो जो थी ना प्यूरी में से निकला था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखो वो भी काम में ले लिया है, फेंकना कुछ भी नहीं है, बस डाल देना। तो फिर इल्लू को ना पढ़ाने आ गई थी मैं, इल्लू अपना पढ़ रही थी, साथ साथ में मैंने पालक वगैरह तो सब साफ कर लिए थे, लेकिन मेथी जो है ना वो मैंने नहीं की थी। मेथी भी काफ़ी थी लेकिन उतनी फ्रेश मुझे नहीं लग रही थी, तो मैं इसको जल्दी यूज़ ले लूँगी। अगर आपको कोई भी सब्जी लगे ना कि ये उतनी फ्रेश नहीं है, तो उससे थोड़ा पहले ख़त्म कर लो। जो फ्रेश है अच्छी बनी रहने की आपको संभावना है, वो आप बाद में यूज़ ले सकते हो। बस खाना वाना खा लिया था, ये आ गए थे, तो फिर बस थोड़ी सी रात को वॉक की, और वॉक करने के बाद बस वही नाइट रूटीन जो चलता है कि नेक्स्ट डे की जो तैयारी करनी है वो किया। और बाकी कुछ नाइट रूटीन जो है मेरा, रात को जो मैं कई ऐसी छोटी छोटी चीजें ना फॉलो करती हूँ ना, उससे बहुत अच्छी नींद आती है। और आपकी रात अच्छी जाएगी तभी आपका जो नेक्स्ट डे है ना फ्रेश फ्रेश तरोताजा गुजरेगा और प्रोडक्टिव जाएगा। तो रात को कुछ जो छोटी छोटी आदतें ना वो आपको अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दही भी जमा दी और बाकी की तैयारी भी कर ली थी, और मेथी जो मैंने साफ की थी वो भी मैंने डाल दी। तो वो उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगी रात को। बिल्कुल छोटी छोटी, हम सब लोग जानते हैं उन चीजों को, लेकिन जानते हुए भी कई बार हम फॉलो नहीं करते, तो उसकी वीडियो मैं अलग बना दूंगी। तो बस मेरा बर्तन वगैरह भी हो गया था, किचन क्लीन हो गई थी और अगले दिन की तैयारी भी हो गई थी। तो बस अब अपना स्किन केयर कर लेते हैं। तो स्किन केयर की, उसके बाद जो छोटी छोटी चलती रहती है चीज़ें। और ईलू आज थोड़ा सा पढ़ रही थी, और आजकल ये भी है ना काफ़ी लेट तक काम करते हैं, तो वो भी अपना काम करते रहते हैं। तो मैं अपना काम करती रहती हूँ, ईलू अपने पढ़ती रहती है, ये अपना काम करते रहते हैं। तो बस ये कर लिया मैंने। आइज़ की भी आजकल ज़रूरी में कर लेती हूँ देखभाल। और ये अंडर आई क्रीम है बस डार्क सर्कल के लिए, क्योंकि आजकल हो गए हैं काफ़ी, और स्किन भी उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कभी हुआ करती थी, क्योंकि अभी काफ़ी बीच में ऐसा कुछ रहा कि स्किन पे ध्यान ही नहीं दिया था मैंने। तो अब डेली देती हूँ आजकल मैं अपने स्किन पे ध्यान।
तो और शूट भी इसलिए कर लेती हूँ कि चलो मुझे देखकर, कई लोग बोलते हैं ना कि हम आपको देखकर ये करने लगे वो करने लगे, तो देखकर सच में ऐसा होता है कि देखकर हम करने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं शूट कर लेती हूँ। तो ये जो सिंपल से रूटीन मैं रात को करती हूँ ना, सिंपल सा, उससे बहुत फायदा होता है और गहरी सी अच्छी सी सुकून की नींद आती है। तो बस इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। इसकी वीडियो मैं अलग बना दूंगी। और नेक्स्ट डे हो गया था, तो नेक्स्ट डे मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये टमाटर का जो मैंने किया था ना पिछली रात, तो ये जम चुके हैं, इनकी वो बन चुकी है। तो अब इसको निकाल लेंगे और फिर आप इसको लंबे समय तक फ्रीजर में ही स्टोर करके रख सकते हो और जब काम में लेना हो ले सकते हो। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।